हेलो बच्चों, होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक चुना था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। उसी को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट पार्ट से हम उसे अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको समराइज कराना चाहूँगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में जाना था कि किसी भी पॉइंट को टू डायमेंशनल प्लेन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय वे ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाई थी, तो हम इन्हें कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि एक लाइन जो होती है वो कई सारे पॉइंट्स को बना के बनती है। तो एक बार मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ सो दैट कि हम उस चीज को कंक्लूड कर लें कि लीनियर इक्वेशंस होती कैसे हैं और वो कैसे हम लिखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पीछे का थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूँ, और जो पार्ट 1 का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वहां से उसको देख सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि सपोज करिए एक इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, यानी ये कोऑर्डिनेट 1 1 हो गया। इसी तरह x 2 है तो y 2 होगा, 2,2 कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन होगी, एंड सो ऑन। अगर x हमारा 3 है और y भी 3 होगा तो ये हमारा इस तरह आएगा। इसी तरह अगर x 0 होगा तो y 0 होगा, x अगर हमारा -1 होगा तो y हमारा -1 होगा। तो इस तरह से जब आप इस लाइन को पूरे को जोड़ेंगे पॉइंट्स को, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेसिकली x 2y हमारा क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन को इन टू डायमेंशनल प्लेन हम x और y दो वेरिएबल्स के रिलेशन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि इस केस में x और y, यहाँ पे आप देखिए x इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ माइनस में बढ़ रहा है, y इसी तरह ऊपर और नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों का हमने एक रिलेशन बनाया x इक्वल टू वाई। जब हमने उसे ग्राफ पे बनाया और हमने उन सारे पॉइंट्स को जोड़ते चले गए तो हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली हमें, एक स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन्स दो वेरिएबल्स x और y, अगर हम इनका कोई रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। मैं इसे थोड़ा और बेहतर एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए x और y का रिलेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको अब हम जरा मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूं। अब आप इसको देखिए, x एंड y। सपोज हम x को 0 लेते हैं, तो अगर हम x को 0 लेंगे तो 0 प्लस 2y विल बिकम 4, 2y विल बी इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका मतलब साथियों क्या हुआ कि इस इक्वेशन के हिसाब से अगर x 0 है तो y उस समय क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0,2, 0,2। इसी तरह सपोज करिए हम x की वैल्यू जो है इसको लेते हैं 2, तो आप देखिए क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमने 2 ले ली, 2 प्लस 2y विल बी इक्वल टू 4, 2y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, ये इस तरफ चला जाएगा, y विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब जब x हमारा 2 है तो y 1 होगा। तो x जब हमारा 2 है तो y हमारा 1 होगा। तो वो पॉइंट क्या आया, ये। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया कि जब x हमारा 2 है y हमारा 1 होगा, y हमारा 1 होगा। इसी तरह से आप क्या करते हैं, हम x को फोल्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, फोल्ड लेते हैं। आप कुछ भी चुन सकते हैं, मैं कुछ रैंडमली वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखिए हम क्या पाएंगे, अगर हम x को फोल्ड लेते हैं
तो ये इक्वेशन हो गई है 2y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4, 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0। यानी कि जब x 4 होगा तो y विल बिकम 0, y विल बिकम 0। तो जब x हमारा 4 होगा y हमारा 0 होगा, तो y 0 x एक्सिस पे आ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट आया वो ये आया, यानी x 4 एंड y 0। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, x और y अगर दो वेरिएबल है और उनके बीच में कोई हम रिलेशन बनाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स मिलाते चले जाएंगे, आप जितने भी कर सकते हैं, तो आपकी क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो वही बात मैं फिर से दोहराता हूं कि एक लाइन को 2 डायमेंशन स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए जिनको हमने x और y से मार्क कर रखा है, और जैसा भी उनका रिलेशन होगा अकॉर्डिंगली हमारी एक लाइन बन जाएगी, एक लाइन हमारी बन जाएगी। क्योंकि लाइन क्या है, कई सारे पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट से मिलकर बनती है। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक रिलेशन लिया था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू वाई हम फर्स्ट लाइन मानते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4 सेकेंड लाइन मानते हैं। तो ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं सो दैट की थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाए। तीसरी लाइन हम ले लेते हैं, सपोज करिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने एक रैंडमली कुछ भी इक्वेशन चुन लिया है। अब फिर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये भी एक लाइन बनती है। तो हमने x और y लिया, x और y वेरिएबल है, मैंने x की वैल्यू को 0 लिया। क्या लिया, 0 लिया। तो जब x 0 होगा तो 2 इंटू 0 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 4, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू माइनस 4। यानी कि जब x हमारा 0 है तो y हमारा क्या आया, -4 आया। y हमारा क्या आया, -4 आया। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 0 -4, 0 -4। इसी तरह से हम x को 2 ले लेते हैं। तो जब हम x को 2 लेंगे तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 4, y उधर चला जाएगा और उधर से 4 इस तरफ आ जाएगा, तो y हमारा आ गया 0। यानी कि जब हम x को 2 लेंगे हमारा y क्या आएगा, 0। तो वो हमारा कहाँ पॉइंट हुआ, ये कि जब हमारा x 2 है हमारा y 0 आ गया। जब हमारा x 2 है तो y 0 आ गया। इसी तरह से एक और कोई भी हम रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, से हम x को ले लेते हैं 3। तो जब हम x को 3 लेंगे तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 6 हो गया, 4 इस तरफ आ जाएगा और y इधर चले जाएगा, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, वाई विल बी इक्वल टू 2। तो हमारा y क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि जब x की वैल्यू 3 होगी y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये हो गया x 3 और ये हो गया y इक्वल टू 2। तो ये हमारा पॉइंट आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। अब अगर हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दें तो आप क्या पाएंगे कि हमारी एक लाइन तैयार हो गई जो कहीं ना कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट हो सकती है। इसको हम नाम देते हैं लाइन 3, लाइन 3। तो अब आपने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन x और y दो वेरिएबल्स का क्या रिलेशन होगा, उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, उसी हिसाब से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो अब आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक है, जिसपे अभी मैंने पार्ट 1 और अभी तक टाइम पूरा लगाया है, लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशन स्पेस में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए ताकि हम उसको प्रिसाइसली लोकेट कर सकें। इसी तरह एक लाइन क्या होती है, कई सारे पॉइंट से बनके मिलती है, यानी कि उन दो वेरिएबल्स का कोई ना कोई आपस में रिलेशन होगा। जैसे इस केस में x इक्वल टू वाई है, यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, 2x माइनस इक्वल टू 4 है। तीनों केसेस में अलग अलग लाइनें हमारी बनी है, तीनों केसेस में हमारी अलग अलग लाइनें बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी लाइन को मैथमेटिकली हम
इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कितने वेरिएबल्स आते हैं? 2 वेरिएबल्स आते हैं। कितने वेरिएबल्स आते हैं? 2 वेरिएबल्स आते हैं। अब इसी इक्वेशन को जरा हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाली को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से थर्ड वाली को हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने ये देखा कि दो वेरिएबल्स का रिलेशन टू डायमेंशनल स्पेस में किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को। तो एक लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे है? एक लीनियर इक्वेशन दिखती कैसे है? तो वो किस तरह की दिख रही है वो आपके सामने है। आप देखिए क्या है, यहां पे x है, इसको हम मान सकते हैं 1 इंटू एक्स। इसी तरह इसको मान सकते हैं -1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है 0। इसी तरह तीसरी वाली को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई प्लस -4 इक्वल टू 0। अब अगर आप तीनों को, मेरा इसको लिखने का ऐसा मतलब क्यों था वो मैं आपको बताता हूं। x और y क्या है? वेरिएबल है। यहां पर x के आगे कोफिशिएंट क्या है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर, एक नंबर है जो कि क्या है? -4 इस सब। इसी तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। y का क्या है? -1 है। इसी तरह यहाँ पर -4 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहें एक लाइन की, यानी कि लीनियर इक्वेशन, तो वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस विल रिप्रेजेंट a straight line in two-dimensional space, या फिर प्लेन, या फिर एक प्लेन में ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो चीज स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, where a, b and c are numbers. a, b and c are numbers. तो बेसिकली हमने क्या करा, आपको पहले इलेबोरेट किया कि पॉइंट्स कैसे मार्क किए जाते हैं। एक लाइन पॉइंट से बनके बनती है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने x और y दो का एक रिलेशन सेटअप किया। उस रिलेशन से हमने ये पाया कि जब भी हम x और y दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनको किसी भी तरीके से एक इक्वेशन में डालते हैं तो हर बार वो क्या बनेगा? दैट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन can be represented by this mathematical equation which is called linear equation, which is called linear equation। तो अब जैसे यहां पर आ गया और पीछे आपने देखी 1 2 3, तो आप अगर अपनी बुक्स देखेंगे तो वहां पे जो स्टार्ट है वो इसी चीज से होता है कि a linear equation is represented by ax plus by plus c equal to 0। तो here x and y are variables and at a given time a b c are numbers, a b c are numbers। तो बेसिकली हम एक लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। अब अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल में ये इक्वेशन क्या है? ऑफ द डिग्री 1, ऑफ द डिग्री 1, बिकॉज x और y की हाईएस्ट डिग्री यहाँ क्या 1 है। जैसे x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2 होती, x क्यूब तो हाईएस्ट डिग्री 3 होती, आप पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल्स में। तो बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। x एंड y आर वेरिएबल्स, a b c आर नंबर्स। जैसे आपके नंबर्स a b c होंगे
अकॉर्डिंगली एक नई लाइन फॉर्म होगी। दैट मीन्स वाइस वर्सा, every line in a plane or two-dimension space can be represented by a equation. That equation is called linear equation, and it will be in the form of this. It will be in form of this. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने चूंकि समझ लिया लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं, अब हम अगले पार्ट में जो मैं अभी इसके बाद अपलोड करूंगा उसमें हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली भी और वैसे भी, और अलग अलग लाइनों की इक्वेशन नॉर्मल कोर्स में क्या होगी हम इस पे चर्चा करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड इससे पहले के पार्ट के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।